हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहा है आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस। आपके पास क्या नंबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 डिफरेंट तरह की जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं आपके पास आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। वो कह रहा है कि भाई बार ग्राफ के ऊपर जो आप डाटा को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्लास है आपके पास 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, 6 क्लासें हो गई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 135 120 95 100 90 80। ओके, यहाँ तक यस। अब मैं ड्रॉ करता हूँ कि बार ग्राफ के ऊपर कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस, है ना। एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस होती है इधर, एंड जीरो लगाते हैं हम हमेशा सेंटर में। ओके, यहाँ तक यस। अब सेकंड चीज आती है, सर यहाँ पर दो डाटा गिवन है, अब हमारे को ये बताओ एक्स एक्सिस पे कौन सी लेगी और वाई एक्सिस पे। तो देखो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर लेने वाले क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्लास। जो भी चीज लेते हो वो आपको नीचे डोनेट भी करनी है। ठीक है, अब क्या चीज आती है यहाँ पर, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। तो यहाँ पर आप 5th 6th 7th 8th 9th का निकालना है, बट इससे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 120 95 100 90 80। अब मेरे को बताओ हम यहाँ पे कौन सा स्केल ले। सर स्केल क्या होता है, स्केल मीन्स 5 का 10 का 20 का, कौन सा स्केल ले कि जिसके थ्रू ये सारे नंबर जो हमारे उसमें आ जाए। अब बोलोगे सर 5 का ले लो, 5 के टेबल में तो सब आएगी, मतलब 5 के अंदर तो सब आ जाएगी, बट आप खुद सोचो 135 तक कितना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 का स्केल लेते हैं। ठीक है, 10 से शुरू करते हैं लगभग 140 तक। तो कितने हमारे यहाँ पर बन जाएगी, 140 तक, यानी कि आपके 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, आप यहाँ पर करो 10 20, ये ऊपर थोड़ा स्पेस बच गया, आप बार ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे से आपका बनेगा ये। ठीक है, 50 60 70 80 90 100 110 120 30 और ये 40। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 150 160। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे को बार ग्राफ ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135, तो हम पहले 5th का ड्रॉ करते हैं। 135 देखो कहाँ पर है, इधर है ना। आपने प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल से बार ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, सफाई से ड्रॉ करना है। गलती से कुछ अच्छा नहीं हुआ या कुछ ज़्यादा रब करा हुआ है तो गलती हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा वो। ठीक है, तो 135 आपका इधर आता है, तो यहाँ पर क्या है, आपने ऐसे ड्रॉ करना है बार ग्राफ, और यहाँ पर नीचे लिख देना 5th। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया आपने नीचे 5th, मतलब कि ये जो आपका है 5th क्लास का ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट इज 6th। 6th में कितना है आपके पास, 120। सर 120 इधर है। ठीक है, 120 ये रहा आपका, दैट इज दिस। इधर कौन सी क्लास है आपकी, सर 6th क्लास है। ठीक है, आपका 6th का भी बन गया। नेक्स्ट इज 7th। 7th में कितने हैं, 95। सर 95 इधर है, इधर सेंटर में ये रहा। सर ये हमारा 95 है। ठीक है, कौन सी क्लास है, सर 7th है। ठीक है, 95 पे हमारा बार ग्राफ बन गया। ओके, नेक्स्ट इज 8th। 8th में कितने, 100। 100 कितना आ जाएगा इधर, 95 से थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कितना बन गया आपका, दैट इज 8th क्लास का। 8th का कितना हो गया आपका यहाँ पर, कितना था, 100, है ना। नेक्स्ट कितना है आपका, 9th का, 9th क्लास का। 9th क्लास में कितना है, 90। तो 90 कहाँ पर है, इधर। सर ये हमारा 90 भी बन गया। नेक्स्ट एक बच गया बस, 80 बच गया, है ना। कुछ नहीं होता, वो भी ड्रॉ करेगी। 80 के कह रहे हैं 10th क्लास का, है ना। तो कितना हो जाएगा, 80 आपका इधर आएगा, डेट इज ये रहा। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 10th क्लास का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे को बताओ। इजीली एक्स एक्सिस पे क्यों लिया, कैसे लिया, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर डोनेट करना। ठीक है, एक्स वाई जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप छोड़ दोगे तो जो है आपके यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्लियर है, इसी के साथ जो है हमारा बार ग्राफ रेडी हो चुका है। अब इसने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। सबसे पहले वो कह रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आपने जो स्केल है वो कैसे चूज करा, तो आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमारे पास 135 120 95 10 10 के गैप्स के नियर है।
तो हमने ये चूज करा है। यहाँ पर जो स्केल है वो आपका 10 का है, स्केल इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी कि जो आपका स्केल है वो 10 का आपने चूज करा हुआ है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और वो कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास के पास जो है सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है, एंड द मिनिमम। अब हम बार ग्राफ से देखते हैं सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो देखो सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका बन रहा है सर, ये बन गया देखो फिफ्थ क्लास का 135। सर फिफ्थ क्लास का जो है सबसे बड़ा बन रहा है, यानी कि आप यहाँ पर लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने किस में आपके फिफ्थ में है ना। एक और चीज क्या है यहाँ पर, मिनिमम, सबसे कम। सबसे कम वाले यहाँ पर बन रहे हैं, ये 4 है सर, मिलते जुलते ही है। इसमें सबसे छोटा बन रहा है 10th का, देखो 10th का कितना छोटा बन रहा है, यहाँ पर 80 पे आ रहा है ना। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा आपका 10th, मैक्सिमम फिफ्थ में और मिनिमम आपका है 10th में। ओके यस। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आपको रेशियो निकालनी है क्लास 6 के स्टूडेंट को क्लास 8 के स्टूडेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्लास 6 के स्टूडेंट कितने हैं, बार ग्राफ पे चलो। 6 के स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर आपके 120 है ना। जब भी रेशियो निकालते हो तो आपको पता है कौन में लेते हैं, सेकंड वाला, दैट इज क्लास 8। क्लास 8 का पे ये, इसके बार ग्राफ में देखो कहाँ पर आ रहा है ये सर 100 पे। ठीक है, तो इसकी आपको रेशियो निकालनी है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, कटिंग पॉसिबल है, यस, 0 से 0 कट। 2 के टेबल में कटता है सर, ये कट गया, 6 2 6 और 2 5 10, तो क्या आ गया 6:5। 6:5 जो क्लास 6 की रेशो आ गई क्लास 8 के मुकाबले। यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। प्रॉपर हमने बार ग्राफ बनाना सीखा एक एक अच्छे से कैसे बनता है, एंड सेकेंड इज क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देने हैं, बार ग्राफ को हमने रीड करके पढ़ के ऑब्जर्व करके। ओके यहाँ तक। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है आपको, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन। आपके पास क्या स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस गिवन है फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, आपको क्या डबल बार ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। सर ये क्या होता है डबल बार ग्राफ, अभी तो हमने सिंगल बनाया है ना, इसी में एक और होता है डबल, वो कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। डबल ट्रिपल कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, एप्रोप्रिएट स्केल चूज करो एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, जो स्केल है ना, बच्चे ना इसमें घबरा जाते हैं कि सर ये स्केल कैसे चूज करेंगे, हमें तो पता ही नहीं 5 का लगेगा, 10 का, 15 20 कैसे चूज करें, है ना। तो सबसे पहले डाटा पढ़ो कि डाटा की रेंज क्या कहती है। वो स्केल कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर मैंने 5 का लिया तो आप भी 5 का लो, आप 10 का भी ले सकते हो, 15 का भी ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने, 67 72 88 81 73। नेक्स्ट इज 70 65 95 85 75। यानी कि अगर हम देखें तो ये 5 और 10 के टेबल में या 5 और 10 के स्केल में इजीली आ रहा है ना। बट फिर भी कि हम 10 का लेंगे, वो क्यों इजीली जो हम इसको डोनेट कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो है, क्या है आधे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ये होता है मैक्सिमम मार्क। यानी कि फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क, यानी 100 में से इतने इतने मार्क्स आए हुए हैं। ओके है, यस। अब बारी आती है बार ग्राफ को ड्रॉ करने की। ठीक है यहाँ तक, हाँ जी सर ये तो ईजी है। अब देखते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। डबल बार ग्राफ बनाना है तो घबराने वाली बात नहीं है। लाइन अगर मेरे से टेढ़ी हो रही हो कुछ तो माइंड मत करना, विदाउट स्केल विदाउट बार ग्राफ के जो है ग्राफ पेपर के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले क्या लिखना होता है सर, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और बीच में 0। ठीक है सर, एक्स एक्सिस पे क्या लेगी, एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले सब्जेक्ट्स, बिकॉज आपको पता है जो स्केल होता है वो वाई एक्सिस पे आता है और नंबर्स हमारे हमेशा वाई एक्सिस पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट आ जाएगी आपके एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर आ जाएगी आपके मैक्सिमम मार्क, दैट इज इसको आप अच्छे से और लिख सकते हो, है ना। अब बारी आती है कि सर मार्क्स का क्या लेना है स्केल, तो स्केल यहाँ पर लो आप 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक क्यों लिया, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 100 है। क्लियर है, यस। अब आती है सेकंड चीज, सर डबल बार ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले देखो इंग्लिश में देखो मार्क्स फर्स्ट टर्म में कितने आ रहे हैं सर, 67 मार्क्स है ना। तो यहाँ पर आप देखो 67 आएगा कहाँ, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। देखो 60 और 70 के बीच में आएगा, और 67 जो है ना यहाँ पे ना, अगर आप बार ग्राफ में देखोगे यहाँ पर एक थोड़ी मोटी सी लाइन आ रही होगी 65 की, उसके थोड़ा सा 2 नंबर ऊपर, यानी 67 पर जो आप पहले डॉट लगाना, दैट इज लाइक दिस,
67 पे डॉट लगाई और यहाँ से जो है आप ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। यानी कि 67 से जो है आपका यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ हो गया फर्स्ट टर्म का। नेक्स्ट इज 70, सब्जेक्ट एक ही है पर 2 टर्म का है, तो आपको क्या करना होगा, इसी के साथ बनाना होगा नेक्स्ट टर्म का भी, ठीक है। इसी के साथ जो है आपको बनाना है नेक्स्ट टर्म को भी, दैट इज 70। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये जो है 67 का इधर बनेगा, मेरे से 77 पर क्लिक हो गया गलती से, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना, ये जो है आपका ये गलत है, ये नहीं है, 67 से जो होगा ये, ओके यहाँ तक, यस। नेक्स्ट इज 70, तो 70 में क्या होगा, इसकी हल्का सा ऊपर देखो 70 है, तो इसकी यहीं से हल्की सी ऊपर लाइन खींचनी है और इधर ऐसे करके इसको ऐसे दोनों को साथ रखना है, बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया, ऐसे हुआ हमारा इंग्लिश का। नेक्स्ट इज हिंदी, हिंदी में एक बार अच्छे से बता दूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। हिंदी में आ रहा 72, तो सबसे पहले देखो 72 आएगा कहाँ पर, 70 और 80 के बीच में, है ना। 70 से थोड़ा सा ऊपर, 70 ये रहा हमारा, 70 से थोड़ा सा ऊपर 72, यहाँ से जो है आप ड्रॉ कर दो, दैट इज 72 पर हिंदी का आ गया आपका फर्स्ट टर्म का, है ना। फर्स्ट टर्म का आपका आ गया। अब बारी है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म में कितना है आपके पास, 65, 65 का आएगा 60 और 70 के बीच में, दैट इज इधर कहीं, इसको ऐसे करो और ये ऐसे आपका ड्रॉ हो गया डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसके बीच में आप शेड भी दे सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, बिना उसके भी रह सकता है। नेक्स्ट इज मैथ, मैथ्स में क्या कह रहा है आपको, 88 मार्क्स आए उसके, सबसे अच्छे मार्क्स आए अभी तक के, है ना। आपके भी ऐसे आने चाहिए, 80 और 90 के बीच में 88, दैट इज 90 से थोड़ा सा नीचे, है ना, ये रहा, तो ये हमारा हो गया 88। 88 के बाद नेक्स्ट टर्म में कितना आ गया, 95, ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। नेक्स्ट इज 95, 95 की जो है सामने ले लिया हमने, ठीक है। अब बारी आती है साइंस की, कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही ना आपको पैराग्राफ में। साइंस 81, 81 इधर है, 80 से एक पॉइंट ऊपर जस्ट, 80 इधर, 81, 81 पे जो हमारा साइंस का फर्स्ट टर्म का है, सेकंड टर्म में है 85, तो 85 आपका इधर कहीं आ जाएगा साइंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है, दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या कह रहा है आपको, 73 एंड 75, तो सबसे पहले 73 कहाँ पर आएगा आपका, सर 73 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 75, 73 से थोड़ा सा ऊपर, दैट इज हमारा 75 आ जाएगा, दैट इज सोशल साइंस का सेकंड टर्म के हमारे मार्क्स, ठीक है यहाँ तक। इसी के साथ जो हमारा डबल बार ग्राफ जो है रेडी हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई है तो बताओ, नहीं सर ये तो इजीली हो गया, बिल्कुल। अब इसमें कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में जो है चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे अच्छा बढ़ाया, ठीक है, सबसे अच्छा इंप्रूव करा। तो यानी कि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म का ग्राफ सबसे बड़ा होगा, उसमें जो है चाइल्ड ने जो है अपनी इम्प्रूवमेंट जो है करी है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता लगेगी, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में ग्राफ, तो सबसे बड़ा यहाँ पर इंग्लिश में तो सर 3 मार्क्स ही है, यहाँ पर हिंदी में तो और कम ही हो गए। मैथ्स में आपके कितने बढ़े हैं सर, मैथ्स में 7 मार्क्स के नियर इंक्रीज हुए, साइंस में 4, इसमें तो 2 ही मार्क्स है सोशल साइंस में, है ना। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में बढ़े हैं आपके, मैथमेटिक्स में, यानी कि मैथ्स में जो है आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो गए 4/7 मार्क्स, है ना। तो मैथ्स में जो है उसकी इंप्रूवमेंट हुई है फर्स्ट टर्म में, सॉरी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म के मुकाबले। अब कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट एट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट जो है किस सब्जेक्ट में हुई है। अब हमें इंप्रूवमेंट देखनी पड़ेगी और सबसे कम वाली इंप्रूवमेंट इसमें कितनी की, 3 मार्क्स की हुई है, 3 की, है ना। इसमें तो गिरी गई इंप्रूवमेंट, इसमें 7 की है। इसमें इंप्रूवमेंट साइंस में हमारी 4 मार्क्स की है, सोशल साइंस में हमारी 2 मार्क्स की है। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुई है, सोशल साइंस में, जस्ट 2 मार्क्स की, 2 मार्क्स की जो है सोशल साइंस में हमारी इंप्रूवमेंट हुई है, जस्ट 2 मार्क्स की, सबसे कम हो गई। अब कह रहा है वो थर्ड पार्ट में, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में जो है परफॉर्मेंस डाउन गई है। अभी हमने देखा था हिंदी में मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं उसकी, है ना। तो कितने से हुआ है, 7 मार्क्स से, तो यहाँ पर बस हिंदी लिख दो कि हिंदी में जो है उसकी परफॉर्मेंस गिरी है, डाउन गई है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होकर, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक एक पार्ट जो है गिवन थे उसमें, वो भी हमने सोल्व कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।